रात का समय था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। अजय अपनी पुरानी हवेली में अकेला बैठा था। हवेली की दीवारों पर जमी धूल और मकड़ियों के जाल उस जगह की उपेक्षा का प्रमाण दे रहे थे। यह हवेली कई सालों से वीरान थी, लेकिन अजय को किसी कारणवश वहां आना पड़ा था। अजय को बचपन से ही इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई गई थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। लेकिन अजय ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वह तार्किक सोच वाला व्यक्ति था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात अजय ने हवेली में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और एक पुरानी किताब पढ़ने लगा। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अजय ने उठकर फिर से मोमबत्तियां जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माचिस कहीं नहीं मिल रही थी। अंधेरे में उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन फिर आवाज बढ़ती गई। वह आवाज किसी के पैरों के खींचने की थी, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने हिम्मत करके पास जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी एक पुरानी घड़ी की आवाज आई, टिक 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 टिक, और फिर घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। अजय घबराकर पीछे हटा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली के हर कोने से एक भयानक चीख सुनाई दी। अजय ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरह से फंस चुका था। उसे एहसास हुआ कि वह हवेली की आत्माओं के जाल में फंस चुका है। अचानक एक भारी परछाई उसके सामने आई और उसके कानों में फुसफुसाने लगी, तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। यह तुम्हारी कब्र बन चुकी है। अजय की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रही, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उस रात के बाद अजय का कोई अतापता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वह हवेली अब और भी भयानक हो गई है। रात होते ही अजय की चीखें वहां गूंजती हैं, और जो भी उस हवेली के पास से गुजरता है, वह कभी वापस नहीं लौटता।